स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां क्लब के सदस्य करेंगे बच्चों के केयर, मार्गदर्शन और स्वास्थ्य पर विशेष कार्य। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां जयपुर में नई मंडी, भरतपुर में जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघल की अध्यक्षता में सर्व समाज महासभा की बैठक आयोजित हुई और बताएंगे कैसे रायसेन में बरेली नगर परिषद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत AMRF कंपोजिट प्लांट का भूमि पूजन किया गया। ऐसे ही तमाम खबरों पे आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। फिरोजाबाद से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जनपद फिरोजा के RRS रिजॉर्ट में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा 9 ब्लॉकों से पंजीकृत 58 जोड़ों में से 41 जोड़ों का विधि विधान एवं मंत्रोच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में फिरोजाबाद नगर मेयर कामिनी राठौर, भाजपा अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण, विधायकगण, बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जिनका मंच पर जोशीला स्वागत किया गया। कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। SDM सुदर्शन सिंह एवं समाज कल्याण अधिकारी राजमती ने जानकारी दी कि प्रत्येक जोड़े के खाते में 60,000 की धनराशि दी जाएगी और दुल्हनों को पायल, बिछिया, घरेलू उपयोग की सामग्री भी प्रदान की गई है। इस अवसर पर दूल्हा दुल्हन और उनके परिजनों के चेहरों पर खुशी साफ झलकी। सामूहिक विवाह किस तरह कार्यक्रम रहा? कुल 57 जोड़ों का माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजन हुआ, जिनमें जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसमें कितने जोड़ों का लगभग? कुल 57 जोड़ों का होना था, जिसमें से कुछ जोड़े अनुपस्थित पाए गए। किस तरह के इसमें कार्यक्रम में योगदान दिया गया है? कार्यक्रम के योगदान में जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, इन्हें उपहार हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन RRS रिसोर्ट में कराया गया, जिसमें हमने 58 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से आज 38 जोड़े का सामूहिक विवाह का समारोह कराया गया। इन्हें किस तरह का उसमें प्रोत्साहन दिया गया? कितनी राशि आवंटित की गई है? उसमें 7,000 वधू के जोड़े में जाता है और 15,000 में आयोजन, खाना पीना और ये सामग्री गई सभी के लिए। इसमें से पायल, बिछिया है, कढ़ाई है, बक्सा है, ट्रॉली बैग है, कट्टी है, चादर है, सूट है, पंखा है, अन्य करीबन 28 आइटम है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आगरमालवा से खबर है, जो आगरमालवा में भारतीय स्काउट एवं गाइड की यूनिसेफ के सेक्टर तत्वावधान में संचालित प्रोजेक्ट क्लैप के अंतर्गत यूनिसेफ भोपाल ऑफिस में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिला कमीशन सह जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में जिले से 7 सदस्यीय दल शामिल हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ ईश प्रार्थना, दयाकर दान, भक्तिका के सामूहिक गान के साथ हुआ। बबलू गोस्वामी, राष्ट्रीय सहायक संचालक प्रोजेक्ट क्लैप नई दिल्ली, और मोनिका मौर्य यूनिसेफ ऑफिसर की उपस्थिति में हुआ, जिसके बाद यूनिसेफ सदस्यों ने छात्रों के कैरियर, मार्गदर्शन और पोषण से जुड़े प्रोजेक्ट की जानकारी दी और यूनिसेफ प्रभारी अनिल गुलाटी ने प्रोजेक्ट क्लैप के अंतर्गत किए गए कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर यूनिसेफ प्रभारी अनिल गुलाटी, मोनिका मौर्य, मध्य प्रदेश भारतीय स्काउट और गाइड के राज्य सचिव राजेश मिश्रा, प्रोजेक्ट सहायक संचालक बबलू गोस्वामी, राज्य कमिश्नर रोवर राजीव जैन का, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट BL शर्मा, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त गाइड जानकी सिंह और स्काउट मास्टर भीरूलाल ओसारा द्वारा स्कार्फ व पौधे भेंट कर स्वागत और सम्मान किया गया। जबकि द्वितीय सत्र में जिले के पेरेंटल केयर की सफलता की कहानी स्काउट मास्टर भीरूलाल ओसारा ने प्रस्तुत की और आगामी परियोजना को जिला संगठन आयुक्त गाइड अनुभूति सिंह, जिला संगठन आयुक्त स्काउट कालू सिंह वर्मा, जिला प्रशिक्षण आयुक्त इंदिरा राजौरा, गाइड कैप्टन अंगूर बाला खामोरा, रोवर लीडर मांगीलाल भील एवं स्काउट मास्टर जगदीश संजोदिया द्वारा प्रस्तुत किया गया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर जयपुर से, जब मंडी भरतपुर में जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघल की अध्यक्षता में सर्व समाज महासभा की बैठक आयोजित की गई,
जिसमें राष्ट्रीय सचिव अनिल भारद्वाज, सचिव के शर्मा, विनाश सोनी, महिला पदाधिकारी सरोज शर्मा, दीपशिखा पाठक, एडवोकेट सृजना चौधरी, लक्ष्मी शर्मा, मीनाक्षी खत्री और समाज सेवी उमेश गोयल, धर्मवीर सिंह तुहिया आदि उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह विद्यालय में धर्म ज्ञान प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाएगी, जिसमें रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस माह की पहली प्रश्नोत्तरी 16 तारीख को रेलवे स्कूल में आयोजित होगी। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश संगल ने कहा कि ये पहल विद्यार्थियों में संस्कार और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर से खबर है, जहां मानसरोवर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़देवरी में मेरा अधिकार संस्था की ओर से आयोजित जीता वही सिकंदर पुरस्कार जीतो प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कक्षा 6 से 8 के 77 छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम संयोजक सुनील जैन ने हास्य और कॉमेडी के माध्यम से जनरल नॉलेज और मानसिक कौशल आधारित प्रश्न पूछे, जिनका बच्चों ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। कक्षा 8 के रोहित बैरवा और अर्जुन श्रीवास ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता बनकर विद्यालय का परचम लहराया। विद्यालय का प्रधानाचार्य अनामिका पवार ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों के मानसिक विकास और तर्क शक्ति को बढ़ाने में बेहद सहायक होते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर से खबर है, जो जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सबरहद गांव स्थित सेंट जॉन्स स्कूल में शुक्रवार को 7वां वार्षिक उत्सव जागृति धूमधाम के साथ आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक रमेश सिंह और विशिष्ट अतिथि वाराणसी के बिशप डॉक्टर यूजीन जोसेफ और एजुकेशन सेक्रेटरी थॉमस मैथ्यूज उपस्थित रहे। स्वागत गीत, बैज अलंकरण और चंदन तिलक के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानाचार्य मिस्टर लिम्सी ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। बच्चों ने जल ही जीवन, मेरी दुनिया मेरी माँ, फ्यूजन डांस और वृद्धाश्रम पर आधारित भावपूर्ण प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। संबोधन में विधायक रमेश सिंह ने कहा कि शिक्षा ही देश को आगे ले जाएगी और सेंट जॉन्स स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार देने का सराहनीय कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत के साथ समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर से खबर है, जहां पर शाहगंज तहसील परिसर स्थित ग्राम न्यायालय का शुक्रवार दोपहर जिला जज सुशील कुमार शशि ने अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई खामियां सामने आई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए और कहा कि न्यायालय व्यवस्था में ढिलाई किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं होगी। इसके बाद जिला जज तहसीलदार आशीष कुमार सिंह के साथ ग्राम न्यायालय के लिए खोटहन रोड फैजाबाद मार्ग से ताखा गांव के पास लगभग 7 एकड़ भूमि का स्थायी भवन बनाने हेतु संभावित स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिवक्ता आरपी यादव ने पत्रावलियों की कमी, जनरेटर कनेक्शन न होने और गर्मी में होने वाली दिक्कतों का ध्यान दिलाया। जिला जज ने सभी मांगों पर कार्यवाही का आश्वासन देते हुए परिसर की साफ सफाई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। कि यहाँ पत्रावलियों का अभाव हो रहा है। पत्रावलियाँ निस्तारित हो चुकी हैं, मुकदमे बहुत घट गए हैं। तो जिला जज ने आश्वासन दिया है पत्रावलियाँ बढ़ाई जाएंगी और साथ साथ यहाँ गर्मी के महीने में जनरेटर की समस्या की जाती है। जनरेटर चलता नहीं है, न जनरेटर का कनेक्शन हुआ है। तो सारी बातों का आश्वासन जिला जज ने दिया और उनके आश्वासन से हम लोग संतुष्ट। आरपी यादव एडवोकेट। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। कैमूर से खबर है, जब मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली कोलकाता हाईवे पर NH-19 स्थित शारदा प्रसाद हाई स्कूल के समीप शुक्रवार की संध्या तकरीबन 4 बजे यूपी से सासाराम की ओर जा रहे 3 ट्रकों की अचानक ब्रेक लगने से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 अलग अलग ट्रकों के चालक अपने केबिन में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोगों और मोहनिया पुलिस मौके पर पहुंची और तकरीबन 20-25 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को केबिन से बाहर निकालकर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की पहचान की गई सहयोग सिंह के 40 वर्षीय पुत्र शत्रुघ्न सिंह और कानपुर निवासी देवी साय तिवारी के 52 वर्षीय पुत्र अनिल तिवारी के रूप में हुई, जहां अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक के अनुसार दोनों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
माहितपुर में नगर वासियों के लिए इस वर्ष की हनुमान अष्टमी खास रही। नगर के मध्य चौक बाजार स्थित नगर सेठ श्री रणजीत हनुमान मंदिर में 7 से 12 दिसंबर तक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें शुक्रवार को प्रभात फेरी विशाल भंडारा ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। सुबह चौक बाजार से प्रभात फेरी निकली, जिसमें सुसज्जित रथ पर श्री रणजीत हनुमान जी विराजमान थे। महिला मंडल भजन कीर्तन करते हुए नृत्य कर रही थी और नन्हे बच्चे भगवान के विभिन्न स्वरूपों से सजे। श्रद्धालुओं ने मार्ग में पुष्प वर्षा की, जहां पर दोपहर में आसपास गांवों से आए झंडों का पूजन किया गया। इसके बाद विशाल भंडारे के लिए क्षेत्र को 3 जोनों में विभाजित किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी सेवा में लगे रहे। देर रात तक हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। महितपुर से सी न्यूज संवाददाता यशपाल दीक्षित की रिपोर्ट। खबर नासिक से, जहां ग्रामीण जिले में दर्ज हुई हत्या के मामले में नासिक तालुका पुलिस स्टेशन की टीम ने 24 घंटे के भीतर अपराध का खुलासा किया। ज्ञात मृतक को गोवर्धन शिवरा के फांसी के टीले के पास सुनसान जगह पर ले जाकर तेज धार वाले हथियार से सिर, चेहरे और पैरों पर वार कर गंभीर रूप से घायल किया गया। मृतक की पहचान सतपुरा निवासी अरविंद उर्फ पप्पू पशुपतिनाथ पांडे, जो कि 40 वर्ष का था, उसके रूप में हुई है। जांच के दौरान पता चला कि मृतक शराब पीने के बाद बिहार निवासी मंजय पंडित और धर्मेंद्र पंडित के साथ मोटरसाइकिल पर गया था। पुलिस ने मंजय केशव पंडित को बिहार से गिरफ्तार कर अपराध में इस्तेमाल चाकू, मोटरसाइकिल और खून से सने कपड़े जब्त कर लिए हैं, जबकि धर्मेंद्र शिवनारायण प्रजापति को उत्तर प्रदेश के वृंदावन से गिरफ्तार किया गया है। नासिक ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य मीर खेलकर, साथ ही साथ उपमंडल पुलिस अधिकारी वासुदेव देसाली और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र मगर के मार्गदर्शन में प्रभारी अधिकारी मृदुला नाइक की टीम ने बिहार और उत्तर प्रदेश से आरोपियों की गिरफ्तारी कर हत्या के मामले में इस मामले को सुलझाया और उन्हें न्याय में पेश किया है। दिनांक 29/11 रोजी दुपारी अशी माहिती मिळाली की गोवर्धन शिवारामध्ये एक सातपूरकडे रस्त्यावर अज्ञात ठिकाणी एक व्यक्तीचा मृतदेह आहे आणि त्या स्पॉटवर आम्ही तातडीने, मी स्वतः पोलीस निरीक्षक मृदुला नाईक ह्या पोहोचल्या। स्पॉटवर बघितल्यानंतर त्या ठिकाणी जी व्यक्ती होती, जी मृत पडलेली होती, चेहऱ्यावर पूर्णपणे त्याचं रक्त भाकळलेलं होतं, मानेवर देखील त्या ठिकाणी रक्त होतं। अशा स्थितीमध्ये चेहरा देखील त्याचा ओळखू येत नसताना अज्ञात व्यक्तीचा खून कोणतरी अज्ञात व्यक्तीने केल्याची गोष्ट निष्पन्न झाल्याबरोबर आम्ही वरिष्ठ अधीक्षक आमचे माननीय श्री बाळासाहेब पाटील यांना आम्ही कळवलं की या ठिकाणी अज्ञात व्यक्तीचा खून झाला। हे पोलीस अधीक्षक साहेब यांच्या आदेशाने त्यांनी दिलेल्या सूचनाप्रमाणे तातडीने आम्ही त्या घटनास्थळाचं बारीक निरीक्षण करून 2 टीम तयार करून त्या भागामध्ये आम्ही वर्ग केल्या। अज्ञात व्यक्तीचा फोटो काढून तात्काळ व्हायरल करून MIDC भागामध्ये, त्या भागात ज्या ठिकाणी व्यक्ती राहत असलेला संशय होता त्या भागाकडे, तिथून त्यांचा एक नातेवाईकाने त्याला ओळखल्यानंतर आमचा एक प्रश्न अर्धा कमी झाला की मृताची ओळख पटल्यानंतर त्या संदर्भात त्या नातेवाईकाला विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की हे 2-4 लोकांसोबत हा दारू पीत असतो संध्याकाळी आणि त्या लोकांनी याचा खून केला असण्याची शक्यता आहे। त्या अनुषंगाने त्या भागातील CCTV यांची सगळ्यांची आम्ही चेक केली। CCTVवर निष्पन्न झाल्यानंतर त्यातील 2 जे काही त्याचे मित्र होते की ते मित्रांचं नाव निष्पन्न झालं, ते लोक बिहार राज्यातील असल्याचे निष्पन्न झाले आणि त्या लोकांचा शोध घेतला असता मोबाईल किंवा टावर याच्या पद्धतीने ते लोक त्या ठिकाणी निघून गेल्याची बाब निष्पन्न झाली। तातडीने बिहार राज्यामध्ये टीम पोलीस अधीक्षक यांच्या आदेशाने आम्ही रवाना केल्या आणि तिथून एक आरोपीला अटक केली। दुसऱ्या आरोपीला आम्ही 6 तारखेला, एकाला 6 तारखेला अटक केली, दुसऱ्याला 11 तारखेला अटक केली। अशा दोघे आरोपींना अटक करून त्यांनी खून केल्याची बाबी मान्य करून त्या अनुषंगाने त्याच्या वाहनाने खून करून पळून गेले होते, ती मोटरसायकल देखील आम्ही जप्त केलेली आहे। आरोपीने हत्यार जे वापरले ते देखील जप्त करण्यात आलेलं आहे। पुढील तपास मृदुला नाईक पोलीस निरीक्षक करीत आहे। त्यातील नावे ते देखील निष्पन्न झालेले, त्या देखील आम्ही तात्काळ अटक करणार आहोत। जो गुन्हा होता खुनाचा, हा अज्ञात व्यक्तीने मारून टाकलेला अत्यंत कठीण आणि किचकट असा तपास असताना याला 24 तासामध्ये आरोपी निष्पन्न करून त्यांना आम्ही 72 तासाच्या आत या ठिकाणी अटक करण्यात यशस्वी झालो। नासिक से सी न्यूज संवाददाता भूषण घनश्याम भूसारे की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां नगर परिषद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत AMRF कंपोजिट प्लांट का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी, उपाध्यक्ष नेपाल सिंह राजपूत, CMO शंकर वर्मा, पार्षद एवं कर्मचारी मौजूद रहे। नगर से निकलने वाले कचरे को साफ कर जैविक खाद बनाने के उद्देश्य से प्लांट बरेली के घोघरा नदी के बाजू टेंचिंग ग्राउंड पर बनाया जाएगा। लाखों की लागत से बनने वाला प्लांट लगभग 6 माह में बनकर तैयार होगा। बरेली नगर परिषद का टेंचिंग ग्राउंड को बरेली नगर परिषद के माध्यम से AMRF कंपोजिट प्लांट बनाया के
पीजी कंस्ट्रक्शन भोपाल द्वारा ये बनाया जाएगा, जो लगभग 82 लाख की लागत से बनेगा। ये MRF सेंटर का प्लांट बनने वाला है यहाँ पर, इस स्थल पर, जिसकी लागत है 82 लाख रुपए टेंडर अमाउंट थी जी। और इसमें हमारा MRF शेड बनने वाला है, विंडो प्लेटफॉर्म बनेंगे, बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य होगा और एक गार्ड रूम का निर्माण कार्य होगा। आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी का क्या नाम है? मेरी कंपनी का नाम KPJ एंटरप्राइजेस है। कहाँ से? हम भोपाल से हैं। ये MRF क्या है पूरा इसका मटेरियल जानकारी रिकवरी फैसिलिटी सेंटर है ये जी। ठीक, नगर परिषद की ओर से क्या लाभ होगा? ये MRF सेंटर यहाँ पे बना रहे हैं। तो पहले ट्रेंचिंग ग्राउंड था, ट्रेंचिंग ग्राउंड को यहाँ हम लोगों ने नगर परिषद के माध्यम से इसकी सफाई कराई और इस जगह का उपयोग करने के लिए यहाँ ये MRF प्लांट का आज भूमि पूजन किया। ये लगभग 80 लाख की राशि से यहाँ बनेगा। इसमें क्या कचरा निष्पादन, जो हमारे नगर से कचरा निकलता है, उसके निष्पादन के लिए यहाँ पे मशीनें लगाई जाएंगी, जिनको अलग अलग किया जाएगा। जैसे पेपर या जो गत्ते हैं उनको अलग किया जाएगा, इसके बाद प्लास्टिक अलग की जाएगी, इसके बाद जो भी धातु निकलती है उसको अलग किया जाएगा। क्या इसको रिसाइकल उपयोग में ले सकेंगे या क्रय कर सकेंगे इसका रिसाइकिल उपयोग में ही आएगा ये मटेरियल। जब हम उसको अलग अलग कर देंगे तो कोई फैक्ट्री वाले आएंगे और उसको परचेज करेंगे, खरीदी करेंगे, तो ये अलग अलग पेपर अलग उसमें रेट में जाएगा, प्लास्टिक अलग रेट में जाएगी और धातु अलग रेट से नगर परिषद की मद में लाभ। लाभ ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सामने आज जो भूमि पूजन किया गया और पूर्व में भी यहाँ पर स्वच्छता के लिए कोई योजना बनाई गई थी, क्या ये नया जो निर्माण किया जा रहा है और पूर्व का क्या था ये विषय? वर्तमान में जो MRF सेंटर है जी, नगर परिषद द्वारा मैनुअल रूप से चलाया जा रहा था। नगर का जो भी कचरा वाहनों का जो कचरा आता था उसको रिसाइकल मैनुअल रूप से अभी किया जाता था। शासन ने इसको 82 लाख से स्वीकृत किया है, जिसमें कि पूरा पब्लिक वो बनेगा उसका सिस्टम, और उसमें जो भी कचरा वाहन है वो आएगा और बड़ी बड़ी उसमें मशीनें लगेंगी, तो कचरा निष्पादन जो है मशीनों के माध्यम से होगा। पन्नी अलग हो जाएगी, धातु अलग हो जाएगी, लकड़ी अलग हो जाएगी, तो उसका उपयोग नगर परिषद करेगी, उसका विक्रय भी कर सकती है, जिससे कि नगर पालिका की आय में भी वृद्धि होगी और स्वच्छता में भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। 82 लाख रुपए की लागत से जो वर्तमान में हो, इसमें मशीनें भी लगे नहीं, इसी में रहेंगी या अलग से? इसमें केवल से ये निर्माण सेंटर बनना है, बाकी मशीनों के लिए अलग से टेंडर लगा। निर्माण सेंटर में क्या क्या व्यवस्था रहेगी? निर्माण सेंटर में पूरा शेड बनेगा और उसमें ग्राउंड की थोड़ी बाउंड्री भी होगी, एक गेट बनेगा, और जहाँ जो कर्मचारी यहाँ चौकीदार के रूप में रहेगा उसके लिए एक गार्ड रूम भी बनेगा और लाइट और पानी की व्यवस्था भी रहेगी। सर, बारिश के दौरान यहाँ पर पानी भी आ जाता है, उसके लिए क्या? उसके लिए अपन 3-4 फुट उठा के ही बनाए जा रहे हैं, और बारिश के हिसाब से उसको थोड़ा जो मशीन है उसको सुरक्षित भी रखने की व्यवस्था की जाएगी। निर्माण के दौरान बरसात आ जाएगी। बरेली से सीनियर संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।